संसार में दो ही हड्डी और दो ही मेहमान हैं। ज्ञान प्रकाश के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। जब ज्ञान अहंकार बन जाता है तो वह तमस लेकर आता है, जो ज्ञान के प्रकाश को ढक देता है। भगवान भी अपने भक्त को ज्ञान के मार्ग से अहंकार के मार्ग पर जाता देखना पसंद नहीं करते। चलिए जानते हैं माता सरस्वती और महाकवि कालिदास से जुड़ा यह दिलचस्प प्रसंग। एक बार कालिदास पड़ोसी राज्य में शास्त्रार्थ करने जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में प्यास लगी। सामने एक कुआं था और उसके पास एक झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के सामने पहुंचे तो झोपड़ी से एक बच्ची बाहर निकली। उसने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास ने उस बच्ची को जाते देख उसे पानी मांगा। उस बच्ची ने कालिदास से कहा कि वह तो उन्हें जानती तक नहीं, एक अनजान आदमी को पानी कैसे पिला दे। कालिदास को लगा कि वो तो इतने बड़े विद्वान हैं, भला उन्हें कौन नहीं जानता। ये बच्ची हैं, शायद इसलिए उन्हें नहीं पहचानती। इस संसार में दो ही बलवान हैं। उन्होंने बच्ची से कहा, बालिका तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं पहचानती, घर में कोई बड़ा हो तो उसे भेजो, वो मुझे अवश्य पहचान लेगा। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ और मेरा बहुत नाम और सम्मान है। बच्ची ने कहा, आप असत्य बोल रहे हैं, इस संसार में दो ही बलवान हैं। आपको पानी चाहिए तो आप मुझे उनका नाम बताइए। कालिदास थोड़ा रुककर बोले, मुझे नहीं पता। बच्ची ने जवाब में कहा, अन्न और जल, भूख और प्यास, इन दोनों में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा बलवान भी झुका दे। देखिए प्यास ने आपकी हालत कैसी कर दी है। कालिदास लड़की का तर्क सुनकर चकित रह गए। बच्ची ने कालिदास से कहा, सत्य बताइए, आप कौन हैं, वरना मैं पानी नहीं दूंगी। अब कालिदास थोड़ा नम्र हो गए। उन्होंने कहा, मैं बटोई हूँ। बच्ची ने कहा, आप फिर असत्य कर रहे हैं। संसार में सिर्फ दो ही बटोई हैं और उन्हें मैं जानती हूँ। आप जानते हैं तो उनके नाम बताइए। कालिदास की प्यास से हालत खराब थी और उन्हें जवाब भी नहीं पता था। उन्होंने फिर ना कहा। बच्ची बोली, बिना थके मंजिल तक जाने वाला ही बटोई कहलाता है। ऐसे बटोई तो दो ही हैं, चंद्रमा और दूसरा सूर्य। दोनों बिना थके चलते हैं। आप तो थके हारे हैं, आप बटोई कैसे हो सकते हैं। संसार में तो दो ही मेहमान हैं। यह कहकर बच्ची घर के अंदर चली गई। तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। वो भी कुएं पर पानी भरने गई। कालिदास ने उससे भी पानी मांगा। उस वृद्ध महिला ने भी कालिदास से उनका परिचय पूछा। कालिदास ने इस बार अपने आप को मेहमान बताया। स्त्री ने कहा, संसार में तो दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इन्हें जानने में समय नहीं लगता। सच सच बताओ तुम कौन हो। हताश कालिदास ने अब की बड़ी विनम्रता से कहा, मैं सहनशील हूँ, अब तो पानी पिला दे। स्त्री ने जवाब देते हुए कहा, सहनशीलता तो दो में ही है। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती हैं, दूसरा पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सच नहीं बोल रहे हो, सही बताओ तुम कौन हो। हठी तो दो ही हैं। कालिदास ने इस बार झल्लाकर खुद को हठी बताया। उस वृद्ध स्त्री ने कहा, फिर झूठ, हठी तो दो ही हैं, पहला नक और दूसरा केस। कितने भी काटो बार बार निकल आते हैं। अब कालिदास बेदम हो गए थे। तर्कों से थक हार कर वो पानी के लिए लगभग गिड़गिड़ाने लगे। वरदा ने कालिदास से उठने के लिए कहा। कालिदास ने देखा कि सामने वरदा स्त्री नहीं बल्कि भगवती सरस्वती खड़ी हैं। एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करने यमुना घाट पर गई। भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया, जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो वो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उठकर पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी लाज कैसे बताए। थोड़ी देर में सूर्योदय हो गया और घाट पर भीड़ बढ़ गई। साधु तेजी से पानी के बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी ये सारा दृश्य देख अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें आधी साड़ी फाड़कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, तात मैं आपकी परेशानी समझ गई, इस वस्त्र से अपनी लाज ढकिए। साधु ने सब कुछ चाहते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में चीर हरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुँचाए तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती हैं, क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में। जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया गया वस्त्रदान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था।
जिसको चुकता करने में भगवान पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल शुद्ध सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो भी शुद्ध से ही भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरिवंश राधा वल्लभ। एक बार नंदकिशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लाछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंदकिशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली स्वयंतक नामक मणि अपने गले से उतारकर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वो मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। ऋचों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्वयं तक मणि छीन ली हैं। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह वो अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए हुए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतु वर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारका पहुँचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिलवा पाए। बलराम जी भी वहाँ पहुँच गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्वयं तक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे। वे सहसा वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपवास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने
वरदान दिया कि अब चंद्रमा साप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लाछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीय को दर्शन करता रहेगा वो इस लाछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी की को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। ये सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधिपूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश जी का चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।